अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल पेनलेस टीवी। मैं हूं शरीफा यास्मीन यानी कि SY। आज का ख़ास प्रोग्राम है लता मंगेशकर के हवाले से। जी हाँ, मैं लता जी के हवाले से प्रोग्राम कर रही हूँ। लता जी अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं रहीं, लेकिन अगर मैं लता जी की बात करती हूँ तो लता जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरेशन की जनरेशन उनके गाने सुनती चली आ रही है। लता जी के गानों की वजह से मूवीज़ हिट हो जाया करती थीं। क्या खूबसूरत आवाज़, क्या मीठी आवाज़। लता जी ने इस मकाम तक आने के लिए बहुत स्ट्रगल की, बहुत मेहनत की, और जब वो इंडस्ट्री में आई तो सिर्फ 13 साल की थी। उन्होंने एज अ सिंगर और एज एन एक्ट्रेस काम शुरू किया था, लेकिन एक्टिंग को वो उन्होंने बहुत जल्दी छोड़ दिया था और वो कम्प्लीटली सिंगिंग की तरफ आ गई थी। लता जी का एक इंटरव्यू में देख रही थी जिसमें काफ़ी पहले जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी आवाज़ बड़ी बारीक थी उस दौर के हवाले से, तो उनको सिंगिंग का इतना मौका नहीं मिल रहा था। फिर जब उनको एक चांस मिला तो उन्होंने ऐसा गाया कि बस फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा और आगे ही बढ़ती चली गई। लता जी 28 सितंबर 1929 को पैदा हुई और लता जी का इंतकाल 6 फरवरी 2022 में हो गया। लता जी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके गाए हुए गाने आज भी कानों में वो रस घोलते हैं जो कि आज से कई साल पहले घोलते थे। हम 40s से लेके 2000 तक का अगर दौर देखें एक नज़र में, तो लता जी की आवाज़ बिल्कुल हमें वैसे ही मिली जैसे कि उन्होंने स्टार्ट में गाना शुरू किया था। लता जी की आवाज़ की एक क्वालिटी थी कि यंग से यंग हीरोइन के ऊपर भी उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरती के साथ कहना चाहिए कि आ जाती थी। लता जी की गाने की ख़ास बात ये थी कि वो फीलिंग्स के साथ गाती थी। उनके एक एक लफ्ज़ में वो फीलिंग मौजूद होती थी। अगर हम आंख बंद करके भी उनके गाने को सुने तो हम महसूस कर सकते थे कि ये किस तरह से गाया है और किस तरह से पिक्चराइज़ हो रहा होगा। अगर हम हीरोइन को देखते थे जिसके ऊपर ये पिक्चराइज़ होता था तो लगता था कि शायद इसी ने इस गाने को गाया है। तो ये एक बहुत बड़ा कमाल होता है किसी भी सिंगर का कि वो इस तरह से अपने गानों को गाए कि वो हमेशा के लिए अमर हो जाएं। और लता जी के तो सारे ही गाने अमर हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से गाया वो गाने 40s से लेके आज तक लोग सुन रहे हैं। तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। यानी कि उसमें वो तमाम जज्बा, शायरी, उसमें उसको अदा करने का तरीक़ा, वो सब लता जी को उसमें कमाल हासिल था। लता जी को क्वीन ऑफ मेलोडी और उसके अलावा वॉइस ऑफ द मिलेनियम भी कहा जाता था, और बिल्कुल सही कहा जाता था। इसके अलावा लता जी को बेशुमार अवार्ड से भी नवाजा गया और लता जी ने बहुत सी ज़बानों में गाने गाए और सारे ही गाने बहुत खूबसूरती से गाए भी और निभाए भी। 1974 की अगर हम बात कर लें तो लता जी पहली इंडियन खातून थीं जिन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म किया था। लता जी की आवाज़ में वो क्वालिटी मौजूद थी जो कि हर किसी की आवाज़ में नहीं होती। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, बहुत मीठी थी। उस आवाज़ में एक दर्द भी था। 40s से लेके अभी तक के अगर हम दौर पे नज़र डालें तो लता जी के जितने भी गाने हैं वो तमाम के तमाम ही बहुत सुपरहिट हैं, और उन तमाम गानों में एक फीलिंग्स मौजूद है, एक खूबसूरती मौजूद है जो उन गानों को तरोताज़ा रखती है हमेशा की तरह। अब अगर मैं बात करूं तो आप सबको याद होगा याद किया दिल ने, कहाँ हो तुम, अजीब दास्तां है ये रात भीगी भीगी, उसके अलावा कबूतर जा जा। फिर अगर हम बात करें तो दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है, करवटें बदलते रहे, आजा सनम, मधुर चांदनी में हम। गर्ज़ ये कि बेतहाशा सॉन्ग्स की पूरी एक लिस्ट है जो कि मैं एक प्रोग्राम में बयान नहीं कर सकती। ये कुछ ऐसे गाने हैं जो कि इस वक्त मेरे जहन में थे और बात करते वक्त मैंने कहा क्यों ना इन गानों का मैं ज़िक्र भी करूँ। ये गाने पहले भी इतने ही अच्छे लगते थे और आज भी इतने ही अच्छे लगते हैं। लता जी और मैडम नूरजहां की दोस्ती भी आपने देखी, दोनों में बहुत प्यार था। लता जी तो हमारे दरमियान अब नहीं रहीं, लेकिन उनके गाए हुए गाने हमेशा लोगों के कानों में रस घोलते रहेंगे और उनकी याद दिलाते रहेंगे। आखिर में बस मैं लता जी ने ही एक गाना गाया था जो कि उनकी ही आवाज़ के हवाले से था शायद। गाने के बोल थे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है। इसके साथ ही शरीफा यास्मीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।